इंस्टाग्राम पे वो 25 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं। बट अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटिन्यू कर भी रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ग्रो कर जाओगे। मतलब पहली कमाई थी आई नहीं वाला सीन था, पर ठीक है। और अगर आपने बोल दिया है और फिर आप नहीं हो, तो फिर और बेइज्जती है, फिर आपको कहीं भी आया नहीं किया जाएगा वाला सीन हो जाएगा। 3 4 घिसी पिटी लाइंस, एंड देन इन लास्ट यू हैव टू राइट। डिजाइन सीखने के लिए मेरे जैसे नहीं सीखना है आपको। आपको सबसे पहले आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी गेस्ट है श्रुति मैम। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 170K से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी कैसे उन्होंने फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी, कि उन्होंने डिजाइनिंग को ही चूज करा। यूट्यूब से कितना पैसा आ सकता है अगर आप एक डिजाइनिंग की फील्ड में हो। और भी काफ़ी डीप बातें हुई हैं उनकी जर्नी को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी अर्निंग्स को लेके और उनके थॉट्स को लेके। और पॉडकास्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो आप अपने करियर में फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसिंग करियर और अ यूट्यूब जर्नी। तो डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो मैम डायरेक्टली आप यही बताइए कि क्यों यूट्यूब और क्यों फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी यस मेरी मैम। ऐसे ट्राई करते करते ही शुरू हो गई थी। ऐसे कुछ सोचा नहीं था मैंने कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। जब हम 12th में थे, तब मैंने अमन भैया का वीडियो देखा था। उन्होंने फ्रीलांसिंग सीरीज उस टाइम पे स्टार्ट की थी, बट वहाँ पे 12th का फोकस थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान था, तो मैंने उस टाइम पे ट्राई नहीं किया था। बट कोविड के टाइम पे फिर मुझे लगा सब फ्री बैठे हुए थे, तो मैंने तब ही ऐसे हल्के हल्के में ट्राई करते करते कि क्या होता है करके स्टार्ट किया। फिर मैं बोलूंगी अपने आप ही रास्ता बनता गया। मैंने फ्रीलांसिंग नहीं चुनी है, उसने मुझे चुन लिया वाला सीन हो गया था। तो मैंने बस घूम फिर के ट्राई करते करते ये करते वो करते वाला सीन था। और बस ऐसे ही स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर यही था, तुक्के तुक्के में। ओके, तो बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस था। हाँ कह सकते हैं। ओके। और मैम ये मतलब फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था आपने, आपने डायरेक्ट यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, पहले तो मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था। यूट्यूब का सीन अलग है। यूट्यूब तो मैं 9th क्लास में थी तब से कर रही हूँ, बट कुछ ऐसे सक्सेस मिली नहीं थी कि आप लोग मुझे जान पाओ वाला सीन था। तो बहुत ट्राई किया है मैंने, बहुत पहले से वीडियोस बनाते आ रही हूँ मैं। तो फेस रिवील करके मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। ऐसे किताबें विताबें लेकर के कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना, मुझे पढ़ाने का बड़ा शुरू से शौक रहा है। तो वो चीज को करती थी मैं। बट फिर बाद में जब फ्रीलांसिंग में थोड़ा अच्छा चलने लगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में बताते हैं। कुछ नया है और शायद ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर जब मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तब उतने लोग नहीं बात कर रहे थे। तो बस वहां से स्टार्ट किया और वो इवेंचुअली चल गया, लकीली मैं बोलूंगी। बट आज के टाइम पे मैम अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, मुझे लगता है कि आपका चैनल अगर वो देखेगा और फॉलो करेगा तो उसको मोर देन 60-70% नॉलेज मिल जाएगी, जो उसको उसका फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में भी हेल्प कर पाएगी और उसको काम कैसे स्टार्ट करना है उसमें भी हेल्प कर पाएगी। अभी मैम बिल्कुल। के 166 के प्लस सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और जो भी देख रहा है गैस मेरे से मेरे तो कम ही है, तो जाके प्लीज सब्सक्राइब करना मैम का चैनल, क्योंकि बहुत वैल्यूबल कंटेंट है, जेन्युइन एकदम। तो मैम थैंक यू थैंक जब यू। आप फर्स्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया आपने, तो वो कैसे हुआ? मतलब क्लाइंट कहाँ से मिला आपको, आपको किसी ने गाइडेंस दी? वो स्टोरी प्लीज। नहीं, मेरे को किसी ने गाइडेंस नहीं दी और मुझे किसी की मिली भी नहीं। मिलती तो शायद हम और अच्छा कर रहे होते वाला सीन है। तो मैं अभी तक आज की डेट तक भी खुद ही से सीख रही हूँ, कुछ भी कर करके। अभी जैसे मैंने एजेंसी का भी सोचा था ये वो, तो पीछे ऐसे कोई है नहीं कि बता दे ऐसे ऐसे कर लो वाला सीन। तो खुद से ही कुछ कुछ करते करते आ जाता है। मेरा पहले क्लाइंट का सीन ऐसे था कि तुक्के में मिला था वो भी। मैंने फ्रीलांसिंग फाइवर पे स्टार्ट की थी, और वहां पर स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्लाइंट ऐसे नहीं था कि क्लाइंट मिल जाएगा। मेरे लिए पहली बहुत बड़ी वेन यही थी कि मेरी गिग बन गई, मैंने पब्लिश कर दिया है, मैंने 4 5 लोगों को दिखाया देखो मेरा काम वाला सीन था। क्योंकि मेरे पहले ग्राफिक्स जो थे, मेरा पोर्टफोलियो नहीं था। जो मैंने पहले डिजाइन बनाए थे वो सीधा मेरे गिग पे गए थे। तो मैंने मतलब मेरा जो काम बनाया वही सीधा शोकेस किया। कुछ ऐसे पीछे का प्रायर नॉलेज तो है नहीं, और ना मैंने डिजाइनिंग सीखी है कहीं से। तो बस ऐसे ही तुक्के तड़ाके में करते करते एक गिग बनाई थी, दो, फिर 2 गिग बनाई, 3 गिग बनाई, ऐसे किया था। तो 2 या 3 गिग्स थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और 2 ढाई महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी क्लाइंट नहीं आया था। ऐसे सुना तो था कि और भी तरीके हैं क्लाइंट्स लेने के, और मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। पर वही बात है, कुछ जब आप ऐसे बिना किसी सिर पैर कैसे ट्राई करते हो, तो जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि आप ऑब्वियसली सही नहीं कर रहे होते हो। सेम हुआ था। फिर क्या था, फाइवर पे 2 ढाई महीने बाद भगवान को दया आई तो मुझे एक क्लाइंट मिला था। और वो शफल करता है फाइवर, तो अगर किसी को आपकी गिग पसंद आती है तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। तो मुझे यूएस से पहला ऑर्डर मिला था, और वो उन्होंने फेसबुक ऐड बनाने के लिए दिया था। एक मार्केट प्लेस थी, वो लॉन्च कर रहे थे, उनकी ओपनिंग थी।
तो फॉर दैट दे वांटेड मी टू मेक अ फेसबुक एड। तो मैंने बना दिया। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फेसबुक एड, फिर मैंने वो डाले। मतलब ऐसे कर करके मैंने स्टार्ट किया था, तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया उसी से मुझे सारा एक्सपीरियंस मिला है। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड और उसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग रही है मतलब सारी की सारी। यस। तो मैम फाइवर पे मतलब कितने ऐसे कितनी पर मंथ इनकम हो जाती थी आपकी जब आपके फाइवर पे क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो गए थे? मुझे तो ऐसे कुछ इनकम नहीं हुई है, अभी इनकम स्टेबल हुई है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो 6 महीने में 1000 रुपये कमाए थे मैंने, 6 महीने में। तो वो भी आए नहीं थे अकाउंट में, क्योंकि मैंने मतलब पेपाल का कुछ ऐसे सीन बन गया था, भगवान ही जानता है। तो वो मेरे पास पहुंच नहीं पाए थे, और मुझे बड़ा बुरा भी लगा था कि यार मतलब पहली कमाई थी, आई नहीं वाला सीन था। पर ठीक है, ऐसे गुम गए मेरे पैसे एक तरीके से, तो मुझे मेरी पहली कमाई कभी मिली नहीं। फिर दूसरी तीसरी से जुड़ के फिर निकाल पाई हूँ मैं पैसे, ऐसा वाला सीन था। ओके, और ये मैम दूसरी तीसरी भी सेम फाइवर पे या किसी और वेबसाइट पे? हाँ, फाइवर पे अभी मैंने हाल ही में वर्क पे भी स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, बट फिर हाँ वहाँ पे भी अब अच्छा करने लग गए हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, मैंने बोला ना, तो थोड़ा सही आप करने लगते हो राइट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। तो वही सीन हुआ, अभी अभी इतना टाइम से कर रहे हैं तो फिर अभी अब वर्क पे ट्राई किया तो रिजल्ट मिल गए, ऐसा सीन है। ओके, और मैम डिजाइनिंग ये कब से स्टार्ट की मतलब कौन सी क्लास में डिजाइनिंग का स्टार्टिंग से शौक शौक था आपको, या किसी को देखा आपने यूट्यूब पे या फ्रेंड सर्कल में कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, ये मैं भी बना के देखती हूँ, मैं करूँगी तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा? मैंने बताया, मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा था, इतनी प्रैक्टिकल नहीं हूं मैं। मैंने बस ऐसे ही ट्राई ट्राई करा वाला सीन था। तो जब मैंने पहला मेरा डिजाइन बनाया था, मैंने बोला वही मेरा पोर्टफोलियो, वही मेरा पहला काम वाला सीन था। तो उसके बाद जब उन्होंने वो दिया तो उसी के साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं मेरे पहले से, मैंने बोला ना, यूट्यूब चैनल्स थे कुछ जिनको कोई जानता नहीं है वाला सीन है। बहुत सारे चैनल्स है, कोई सर्च करेगा तो शायद मिल भी जाएगा, बट मत ढूंढना। तो वो वाले चैनल्स का मुझे ग्राफिक्स बनाने होते थे, थंबनेल्स बनाने होते थे। तो वहां से जरूर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला कि यार ये कैसे बनाएंगे वाला सीन। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और अपनी खुद की जरूरत के लिए वो सीखना स्टार्ट किया था। मैं पोइट्री लिखती थी और ऐसे सीन बना करके बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करती थी। तो वो पोइट्री का जो सीन बनाते थे वो भी मैंने सारे कैनवा में डिजाइन करना स्टार्ट किए थे। और फिर मतलब वैसे धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ा डिजाइन के प्रति, कि ये भी कुछ होता है। फिर मैं फंडामेंटल्स पे गई, मतलब आखिरी में, कि अच्छा क्या रूल्स होते हैं, कैसे हमारे डिजाइन को अच्छा बनाया जा सकता है, क्या कलर थ्योरी होती है, क्या कलर स्कीम्स होते हैं। तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा थ्योरेटिकल पार्ट में भी। फिर उनको भी इम्प्लीमेंट किया, डिजाइन सुंदर लगने लगी, तो वैसे स्टार्ट हुआ। ओके, और मैम अभी हाल ही में आपने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, कैनवा ने आपकी वीडियो पे कमेंट किया है, कैनवा की प्रोफेशनल जो मेन आईडी है उनकी उस आईडी से। हाँ। यस तो यस। वो क्या कैसे फीलिंग थी वो कैनवा की कंपनी कमेंट कर रही है आपकी वीडियो पे? हाँ, एक्चुअली जो दूसरा चैनल है जिसपे मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कैनवा के बारे में बात करती हूँ, उसका नाम ही है कैनवा विद श्रुति। तो और वो चैनल के ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लाइक 4000 6000 सब्सक्राइबर्स है उस चैनल के। और उस पे व्यू वाले वीडियो पे 600 व्यूज थे, उसमें से एक व्यू जो है वो कैनवा का खुद का होना। और जिसमें कि मैंने कैनवा के बारे में बात नहीं किया, आप टॉट की भाई कलर थ्योरी क्या होती है, आप कैसे कर सकते हो, और उस वीडियो पे रिप्लाई आना। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सच बोलूंगी, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके कि चलो, ऊपर से मेरा लैंग्वेज भी हिंदी है। पता नहीं क्या ही समझ आया होगा, बट स्टिल आई वाज हैप्पी कि किसी ने जो है काम की सराहना की है वाला सीन था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मेरे वीडियो पे जीएफएक्स मेंटोर का भी कमेंट आया था, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे संभाल के रखा है। दीज आर स्मॉल अचीवमेंट्स जो, जब आप अपने क्रिएटर जर्नी में होते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। बहुत सारे लोग इसे नीचे करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे अच्छी अच्छी चीजें होकर के आपको ऐसा लगता है नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे वाला सीन होता है फिर। तो मोटिवेशन मिलता है अच्छा लगता है। यस मैम। और मैम जब आपने यूट्यूब का स्टार्ट करा तो यूट्यूब का कैसा रहा मतलब यूट्यूब का फर्स्ट ईयर कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा यूट्यूब में व्यूज लाने के लिए या एक अच्छी खासी रीच बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं रहा स्टार्टिंग में मेरा, क्योंकि मेरा स्ट्रगल उसके पहले ही खत्म हो गया था। मैंने 9th से स्टार्ट किया था, 9 10th 11 12, ये 4 साल, फिर कॉलेज के 2 साल, 6 साल स्ट्रगल किया है। उसके बाद तो फिर अब स्ट्रगल करूंगी तो फिर प्रभु को दया आ जाएगी वाला सीन था। तो 6 साल बाद जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें सीख भी जाते हो। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा सीरियस उसमें स्टार्ट किया था, एंड आई डिड वेरी गुड एसईओ ऑफ माय फर्स्ट वीडियो। तो मेरे कुछ, मतलब वो वीडियो पे 100 व्यूज थे, और उसके बाद भी इट वाज रैंकिंग लाइक इन टॉप 10
जो वो आते हैं ना, आप सर्च करते हो तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इट्स गिविंग मी रिजल्ट। फिर मैंने थोड़ा बहुत और मेहनत करी, चीजों को थोड़ा सा देखा दाखा, थोड़े कीवर्ड वगैरह चेंज किए कि यार इस पे कंपटीशन कम है, इस पे रैंक कर जाएंगे, इस पे इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, फाइवर एंड कैनवा स्पेसिफिकली कोई नहीं बात कर रहा है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए, और मेरा फर्स्ट वीडियो भी थोड़ा सा उसी के बारे में था, तो ऐसे लिंक जम गई, और मेरा फर्स्ट वीडियो ही जो है मेरे चैनल का ग्रोथ का कारण रहा है। जनरली लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है, बट क्योंकि मैंने बोला मेरा पहले मैंने बहुत सारे चैनल्स कर रखे थे, और इस बार मैंने थोड़ा सोच समझ करके स्टार्ट किया। तो वही बोलते हैं, जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है फिर आप राइट डिसीजंस थोड़े ज्यादा ले पाते हो, थोड़ा अच्छा और रिजल्ट लेकर के आ पाते हो, तो वो सीन हुआ था। ओके मैम, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे, सॉरी 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी तो कम कर दिया यूट्यूब ने, कितने टाइम हाँ, में पूरा हुआ था आपका? मेरा तो एक ही महीने में हो गया था। एक एक ही महीने में? महीने मेरे एक महीने में 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे। एक्सपीरियंस काम आया, मतलब काफी ज्यादा काम आया एक्सपीरियंस आपका। यस यस यस। बाकी सब चैनल्स के मिला के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है मेरे। ओके। और फिर वहां से 1000 से 1 लाख तक के सफर में क्या क्या सीखा, किन किन लोगों से आप मिले, किस तरह का काम आपने किया? तो मेरे को पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगता है किसी और क्रिएटर से मिलने में। मुझे ऐसे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और अपना लो एस्टीम है थोड़ा सा। तो मैं इसलिए किसी और से इतना मिली नहीं हूँ, इंटरेक्ट नहीं करी हूँ। हाँ, पर बहुत सारे पॉडकास्ट जरूर किए हैं मैंने। लाइक बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट किया है। उन्होंने मुझे बुलाया था जब मेरे सब्सक्राइबर्स उतने ज्यादा भी नहीं थे, बट स्टिल बुलाया था क्योंकि पहला वीडियो चल गया था। तो उस कारण बुलाया था। और कैसे कर रहे हो, नया टॉपिक था, मैंने जैसे कि बताया, तो कैसे हो रहा है वाला सीन था। तो उन्होंने बुलाया, तो ये कुछ लोगों से जर्नी में मुलाकात जरूर हुई, पर वो पॉडकास्ट पे शुरू हुई उसी पे खत्म हो गई वाला सीन था। मैं कुछ सीख समझ ओके। या वो वाला सीन ही नहीं बन पाया, ऐसा वाला सीन था। तो उसी दिन उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ क्रिएटर लाइक दिस। मुझे ऐसे क्रिएटर नहीं बनना है। जितने भी मैं मेरी जर्नी में लोगों से मिलूंगी, वो मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहिए, एक एंड से दूसरे एंड से, थोड़ा खुश रहने चाहिए। तो मैं अपने एंड से कोशिश करती हूँ कि कोई अगर मुझे मेरे पास आ रहा है या बोल रहा है, तो उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये लोग मतलब अप्रोचेबल नहीं होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस ही है, कोशिश कर रहे हैं वाला सीन होता है। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा अलग रखती हूँ अपना, कि जो ऑलरेडी माइंडसेट है लोगों का कि रिप्लाई नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं, या तो जो मैंने फेस किया है, मुझे नहीं चाहिए कि वो किसी और को मतलब वो चीज आए। तो ये तो मेरा थोड़ा दुख भरी दास्ता हो गई। लेकिन यूट्यूब क्रिएटर जर्नी में मेरे साथ बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। मुझे एक बार अन अकेडमी की तरफ से मैं बैंगलोर गई थी इवेंट के लिए, तो एक वो चीज अच्छी सी हुई थी। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, पर एक के साथ भी फोटो नहीं खिंचाई, एक से भी मिली नहीं, बात नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 60,000 सब्सक्राइबर थे जब मैं ये इवेंट के लिए गई थी। तो मुझे लग रहा था यार एटलीस्ट 1 लाख हो जाते, फिर मुझे बुलाते तो मेरी थोड़ी मतलब वैल्यू होती, कोई मुझे पहचानता वाला सीन था। तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एंड एंड में रही, और मैं इवेंट खत्म होने के पहले ही आ गई थी। तो मैंने उस दिन ही बोला था कि अब जब मैं किसी इवेंट में जाऊंगी, तो जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, जब मुझे लोग जानने लगेंगे, तभी मैं जाऊंगी। तो वो सीन रहा है। तो मेरे जर्नी में बहुत सारे लेसन्स रहे हैं जो मुझे काफी ऐसे पुश करा है मैंने अपने आप को कि यार कुछ करना है, कुछ सीखना है वाला। तो ऐसे ही कुछ रहा है मेरा स्टार्टिंग का 1 1.5 साल तो। तो मैम ये 100K की जर्नी हो गई, सिल्वर प्ले बटन आया आपका, वो फीलिंग कैसी थी, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह की, फैमिली का रिएक्शन? फैमिली का रिएक्शन, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था तब मैं हॉस्टल में थी, और वो घर पे आया था। तो मुझे याद है वीडियो कॉल किया था पापा ने कि आ गया है करके। पापा शाम में घर पे आए थे, तब तक मेरे भाई बहन से सब छुपा के रखा हुआ था, वो खोलने के लिए ऐसे हो रहे थे। तो मैंने बोला था पापा ही खोलेंगे करके। तो उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे चाचू आए हुए थे, तो उन दोनों ने मिलके अनबॉक्सिंग करी है उसकी, और मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे लगाया था, बहुत अच्छा लगा था। मेरे पापा बहुत खुश थे। ये इनफैक्ट ये ड्रिल व्रिल करके सब लगा लगा करके पापा ही गए। तो मतलब उनको तो अच्छा लगा कि चलो एक अचीवमेंट है। वो यही बोलते हैं कि अपने जिले में किसी के पास नहीं होगा ना श्रुति, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ पापा, नहीं होगा किसी के पास, अपने पास ही है। तो एक अचीवमेंट, एक अच्छा अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अपन जिस चीज में लगे हुए थे इतने साल से, एक कुछ मिला है। अब हर बार वो चीज पैसा होना जरूरी नहीं होती है। लेकिन एक कमेंट आया कैनवा की तरफ से, पैसे नहीं दे दिए उन्होंने, बट वो इंकरेजमेंट मिलता है। ऐसे ही ये सिल्वर प्ले बटन है, इसमें सिल्वर सिल्वर भी नहीं है इसमें, पर इसके बाद भी एक इंकरेजमेंट मिलता है कि यार नहीं, कुछ कर एक रहे हैं हम, सही अच्छा, करने वाले हैं। एक फील होता है जो आता है कि हाँ वो पैसे से नहीं ले सकते आप वो फीलिंग। यस। तो मैम अभी यूट्यूब की जर्नी में इतना कुछ हो गया, 166 के सब्सक्राइबर है, तो हाँ, एनी आइडिया कि मंथली कुछ कितनी अर्निंग्स वगैरह आ जाती है आपकी?
नहीं कुछ यार, एक। हाँ हाँ, यूट्यूब से उतना अर्निंग नहीं आता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आपके व्यूज का जो मतलब पर व्यू पे जो मिलता है ना पैसा, बहुत कम होता है। इंडिया में अगर यही यूएस में होता तो मैं आज मतलब कितना पैसा होता मेरे पास, बहुत पैसा होता। तो यहाँ पे बहुत कम एड रेवेन्यू होता है। तो इंडिया में किसी को भी पूछोगे, एक मतलब आपके पास कितने तो लाख व्यूज हो जाते हैं, उसके बाद आपको 7,000 रुपये मिलते हैं आपको पर मंथ, मतलब उसके बदले तो आप निकाल भी नहीं सकते। और अगर आपके व्यूज कंसिस्टेंट आ रहे हैं तब तो बात है। ऊपर से मेरा नीश एजुकेशनल है, मतलब इस पे आपको एकदम से कोई भी वीडियो से वायरल नहीं जा सकता है। जैसे कि व्लॉग्स में हो जाता है कि ट्रेंडिंग चल रहा है, या गाना अगर मैं गा रही हूँ तो ट्रेंडिंग पे आ गया, लोग रोज सुन रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता है। एजुकेशनल कंटेंट कैसा होता है, मतलब पढ़ लिया, आप रोज रोज थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे वाला सीन होता है। तो उतने व्यू उतना नहीं आता है। बट हाँ, स्पॉन्सरशिप्स के आपको काफी अच्छे आपको पैसा मिल सकता है। अभी डिपेंड करता है, मैंने मेरे जीवन में 5 ही स्पॉन्सरशिप की है, तो मुझे कुछ पैसे उतने मिले नहीं है। मेरा पहला स्पॉन्सरशिप वीडियो मैंने 2,500 में किया था। मुझे शर्म आती है कि मुझसे छोटे क्रिएटर्स जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने किसी अभी हाल ही में मैंने कुछ लोगों से पॉडकास्ट किया, तब मुझे पता चला। तो मैं शॉक हो जाती, इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हो तुम। तो वही बात हो जाती है कि हमें अपन किसी से कनेक्टेड नहीं है तो अपन को पता नहीं चलता है, फिर ऐसे तुक्के तड़ाके से पता चलता है। फिर उस हिसाब से मैं अपने प्राइस रिवाइज करती हूँ कि अब मैं अगर करूंगी तो मैं इतने प्राइस में करूंगी। पर अभी तक मैंने एक भी नहीं लाया स्पॉन्सरशिप। बट मैं अब चाहती हूँ कि इस साल में मैं एटलीस्ट एक दो स्पॉन्सरशिप्स लूँ, तो थोड़ा सा ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट आए यूट्यूब की तरफ से, तो वो वाला सीन हो जाएगा। तो हाँ, यूट्यूब को बिजनेस में तब्दील अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ स्पॉन्सरशिप वीडियोस जो जेनुअली अच्छे हैं, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म, अब जैसे कैनवा मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है, हालांकि वो नहीं करेगा बट स्टिल, अगर मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है तो खुशी खुशी कर दूंगी कि हाँ भाई, वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो वो चीज है, मतलब ऐसे कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स, मेरा सपना है कि जैसे फाइवर है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जिन्होंने जेन्युइनली मुझे बेनिफिट किया है, उनके साथ मेरा स्पॉन्सरशिप करने का बहुत बड़ा सपना है। तो या मैम वैसे अगर बाय द वे एक कंपनी कितना पे कर देते हैं, जैसे अभी डिजिटल क्रिएटर आप हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं आप, तो कोई मार्केट में नया टूल आया, उसको अपनी मार्केटिंग करनी है, तो हम्म। एक वीडियो का कितना चार्ज कर सकता है क्रिएटर, जिसके एटलीस्ट सेम 1-2 लाख सब्सक्राइबर और उसके वीडियोस पे आ जाता है 50-60 हजार, 50-60 हजार व्यूज आ जाते हैं उसके। 50-60 हजार व्यूज तो बहुत हो गए यार, फिर तो आप आराम से 50-60 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो, आराम से एक वीडियो का। आराम से कर सकते हो उतना, इतना भी मतलब आधा लाख रुपए चार्ज कर सकते हो आप आराम से। कई लोग तो रील्स का भी चार्ज करते हैं 50-50 थाउजेंड। तो वही बात है, मुझे पता चल रहा है ये सब चीजें अभी समय के साथ साथ। और मैं यही बोलूंगी कि मैंने नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या ही प्राइस बोल दूं। अब जरूर मैं अगर कुछ भविष्य में एक आध स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो करूंगी तो मैं जरूर बता पाऊंगी कि मेरे को ब्रांड ने इतना पे किया है। बट अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो मैं, फिर भी लोग इतना चार्ज कर लेते हैं जितना मुझे पता चला है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, जैसे अभी आपने एक बियर बाइसेप का एक रील या उनका एक पोस्ट आया कि वो बता रहे हैं कि एक रील का इंस्टाग्राम पे वो 25 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, और वो हम्म। काफी वायरल हो रहा है कि एक रील का 25 लाख रुपीज स्पॉन्सर। हाँ, इतना इतना ही चार्ज किया जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे खुद को बुरा लगता है कि मतलब मैंने अभी तक क्यों ऐसे नहीं किया हुआ है। अब ऐसे ही नहीं फरारी आ जाती है भाई, मतलब एक बात बोली मैंने, आप अपने बड़े क्रिएटर्स जिनको देखते हो, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर खरीद रहे हैं, तो क्या सिर्फ यूट्यूब का एडसेंस में इतना पैसा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। और रणवीर का तो ऐसा है कि उनका चैनल, भाई का चैनल इतना बड़ा है, उनके पे हर वीडियो पे मिलियन व्यूज आते हैं। तो गिरी कंडीशन में एक वीडियो उनको 30,000 रुपए तो देके जा ही रही होगी मंथली, एक वीडियो। तो हम्म। बहुत सारा पैसा बन जाता होगा। एक बात कही मैंने ओवरऑल कि एक वीडियो पे मिलियन व्यूज पे इतना पैसा शायद मिल रहा होगा, आई डोंट नो। पर मैंने अंदाजा लगाया तो वो आराम से अपने यूट्यूब से भी उतना ही कुछ कमा रहे होंगे, और उनको स्पॉन्सरशिप से भी उतना मिल रहा है। अब जो इंसान महीने का 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो फिर वो गाड़ी नहीं लेगा तो क्या करेगा? वो सीन होता है। ओके मैम, आपके क्या प्लान्स है अपने फ्यूचर के, गाड़ी वगैरह, घर? नहीं, घर तो है। गाड़ी भी है, मेरे पास सभी कुछ है। मैं क्या लूं वाला सीन है। मतलब ऑलरेडी पापा ने लिया हुआ है सब कुछ। अब कुछ और अच्छा, मतलब घूमने घामने का, मतलब ट्रिप, फैमिली ट्रिप करने का सोच रहे हैं कि पापा मम्मी जहाँ घूमना चाहते हैं वहां घुमा करके लेके आए, बढ़िया सा रिसोर्ट बुक करें, पूरा का पूरा विला बुक करे वाला सीन। तो ऐसा कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी गाड़ी वाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। जो है उसका क्या होगा फिर? वो कौन चलाएगा हमारे घर में? मैं ही हूँ चलाने वाली, तो ऐसा सीन है। तो इसलिए उस पर अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और घर कितने सारे खरीदोगे आप? हाँ जरूर, कुछ बिल्डिंग्स में या ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखेंगे, अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर घर तो यही ठीक है।
इसमें खुश हूँ तो मैं। अभी मैम जैसे डिजाइनिंग के अलावा क्या क्या करते हैं आप? मतलब ये तो डिजाइनिंग पार्ट हो गया, एक अर्निंग पार्ट हो गया, बट इसके अलावा लाइफ में और क्या चल रहा है? हाँ, तो मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मेरा इंजीनियरिंग से। नाउ आई एम प्लानिंग टू डू कुछ एक अच्छा सा प्यारा सा एमबीए का कोर्स। पर अभी उसके लिए मैंने ब्रेक लगाया हुआ है बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन इतना सारा कंटेंट क्रिएशन ये सब चल रहा है, और ऊपर से मैंने यूआई यूएक्स में अभी एनरोल कर रखा है। तो मैं कोर्स अभी उसका भी चल रहा है, तो मैं डिजाइनिंग सीख रही हूँ, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीख रही हूँ। कब से सीख रही हूँ मैं, 1 साल हो गया मुझे सीखते सीखते, बट स्टिल चल रहा है वाला सीन। तो अभी वो सीखते सीखते अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आध उसमें इंटर्नशिप लूँ कुछ, या ऐसा कुछ कि थोड़ा एक्सपीरियंस आए इस फील्ड का भी, क्योंकि मैंने कभी प्रोफेशनल कुछ ऐसे किया नहीं हुआ है, मतलब खुद से ही सीखा हुआ वाला सीन है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जब मेरी बात करें तो एक आध प्रोफेशनल कोर्स थोड़ा सा सीख लो, थोड़ी इज्जत बढ़ेगी मार्केट में। तो इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। और अभी तो यही है, अभी तो मैं डिजाइनिंग में ही कुछ कुछ अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करके एक आध कंपनी में जिसका नाम हो काम करना चाहती हूँ। तो ताकि मैं भी बोल पाऊँ कि एक्स जोमेटो एम्प्लॉयर या ऐसा कुछ तो भी अपने उसमें लगा के। लिंक्डइन पे Yes. लोग लिखते हैं जोमेटो, आई गेस उस पे भी काफी हेल्प होती है उनके क्लाइंट्स लाने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली आपने इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रखा है तो आपकी बढ़ जाती है भाई। बट मैम एक क्वेश्चन है मेरा, मैं अगर अपने लिंक्डइन में लिख दूं एक्स, लाइक एक्स जेड वाई कंपनी, ठीक है, हाँ, अब वो कोई मेरे को हायर कर रहा है, वो देख रहा है कि इसने इस कंपनी में काम किया है, वो कैसे पता करेगा कि मैंने उस कंपनी में ओरिजिनली में काम किया है या नहीं किया है? अरे आपको मिलेगा ना, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जब लीव करते हो तो आपको आपके वहां से कंपनी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका जितना वर्क एक्सपीरियंस रहेगा आपने काम किया होगा, सारे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको कंपनी की तरफ से, तब तो आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे हर मैं ही लिख लेती ऐसे होता तो यार क्या बात करें। तो ऐसे लिखना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका वेरिफिकेशन होता है। और अगर आपने बोल दिया है और फिर आप नहीं हो तो फिर और बेइज्जती है, फिर आपको कहीं भी हायर नहीं किया जाएगा वाला सीन हो जाएगा। ओके ओके, मतलब मुझे लगता है मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि लिंक्डइन पे तो कुछ भी डाल दो और ऐसे हम्म। कुछ चेक वगैरह नहीं होता। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होगा, मतलब ऐसे तो कोई कुछ भी डाल देगा, फिर मैं तो नाइकी डाल दूंगा कि मैं नाइकी के लिए डिजाइन कर रहा हूँ मैं। हाँ, डाल सकते हो, ऐसे नहीं चेक होगा, पर जब कोई हायर करने आएगा तब तो जरूर चेक होगा ना। ऐसे तो आप खूब स्टाइल मार सकते हो, बट जब रियलिटी की बात आएगी तब फिर आप पकड़े जाओगे। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी आपके फ्यूचर के लिए और आपकी इमेज के लिए। यस। ओके, तो मैम यूट्यूब भी हो गया, फ्यूचर की प्लानिंग भी होगी, बट अभी इंडस्ट्री में कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं कि यार मुझे या तो इनकी तरह डिजाइनिंग आनी चाहिए या इनके साथ कभी मेरी टीम अप हो और मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ, ऐसा कोई इंडस्ट्री में? बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोगों में, बताती हूँ। जेफिक्स मेंटोर मुझे काफी पसंद है, पर एज अ टीचर पसंद है एज अ क्रिएटर पसंद है। पर मेरा सपना ऐसे नहीं है कि मैं उनके साथ कभी कोलैब करूँ, मुझे तो डर लग जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही एक और क्रिएटर है, उनका नाम क्या तो नाम है उनका, अच्छा सा नाम है, सदोरी ग्राफिक्स में आपने देखा होगा। वो यूट्यूब चैनल मुझे बड़ा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ऐसे कोई वीडियो बने जो मैं उनके साथ ऐसे कोलैब करके बनाऊं। उनकी एडिटिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, वो जैसे बोलते हैं जैसे प्रेजेंट करते हैं, सब पसंद है ओके मतलब। सारा कुछ तो मेरे मतलब ये लोग ड्रीम क्रिएटर्स हैं। एक को तो मैं एडमायर ही करती हूँ बस क्योंकि उनसे सीखा हुआ है, और दूसरे जो है मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ कभी कोलैब कर पाऊँ। अभी पता नहीं कब होगा वो चीज़ मुमकिन, बट हाँ मुझे अच्छे लगते हैं वो क्रिएटर्स। ओके। और अभी जैसे आप यूएक्स यूआई का कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या वो है, मतलब अभी आप वेबसाइट डिजाइनिंग में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या यूएक्स यूआई सीख के उसकी डिजाइनिंग स्किल्स को अपने इसमें कैनवा की डिजाइनिंग में, पोस्टर में और इसमें शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मतलब? डिजाइनिंग तो आती है, बट ये है कि यूएक्स जो है थोड़ा रिसर्च के बारे में होता है कि आप अपने यूजर को कैसे समझोगे ये सारा कुछ। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाह रही हूँ, ऐसे कुछ है नहीं कि मतलब ऐसा कुछ, मैं बस अपस्किलिंग के हिसाब से सीख रही हूँ। मैंने बोला मेरे पास कोई ऐसे प्रोफेशनल कहना चाहिए बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक आए। अब मैंने सोचा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेती हूँ, तो फिर उसके बाद अपना कहना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स बेचूंगी, पैसे कमाऊंगी वाला सीन। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा स्किल एग्जिस्टिंग स्किल को कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो ऐसा कुछ सीखती हूँ, ताकि हम मतलब दोनों स्किल्स साइड बाय साइड चल पाए, बेनिफिट बेनिफिट मिले एक दूसरे को, एक दूसरे का। तो ऑब्वियसली डिजाइनिंग के बारे में ही है दोनों चीजें, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूसरा दूसरा है, इसलिए ये चीज सीखने का मतलब मैंने सोचा है कि मैं ये सीखती हूँ। ओके, बट मैम अभी है जैसे आप बोल रहे हो कि कोर्स बनाना है, तो प्लान है आपका कोई पेड कोर्स वगैरह जिसमें आप अच्छे से लाइव क्लासेस के थ्रू बता पाओ लोगों को? जैसे यूट्यूब में तो एक हो गया कि ट्यूटोरियल बना के छोड़ दिया, वो तो लोग देखते रहेंगे, बट काफी लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे लाइव सीखना चाहते हैं।
तो कोई ऐसा प्लान है आपका कि एक पेड कोर्स बना के लॉन्च करें जिसमें लोग लाइव आके जूम पे सीख सकते हैं आपसे? मेरा प्लान है, ऐसे नहीं है, मतलब मेरा एक कोर्स अभी चल रहा है। उसमें मैं लाइव हर वीकली लाइव एक सेशन लेती हूँ, प्लस देयर 37+ लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। तो बहुत सारा वैल्यू है, बहुत मिनिमल प्राइस पे रखा हुआ है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं सारा कुछ पहले एक बार फ्री में डाल दूँ मेरे चैनल पे। उसके बाद फिर मैं पेड कोर्सेज निकालूंगी, तो वो लोग ले रहेंगे जो सच में मुझसे सीखना चाहते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे भी आप सीख रहे हो, बट स्टिल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करो, तब वो कोई बोल नहीं पाएगा कि पैसे कमा रहे हो, या वो माइंडसेट नहीं, फिर वो अलग चीज हो गई। फिर आपको अगर और बेहतर तरीके से सीखना है, इन पर्सन अगर डाउट्स पूछने हैं, तो क्योंकि मैं आपको मेरा टाइम दे रही होंगी, तो उसका चार्ज आप कर रहे हो, एक तरीके से वो हो जाएगा। तो फिर भी मेरे प्राइजेस ऐसे नहीं रहते कि 60-70 हजार का कोर्स लॉन्च कर रहे वाला सीन, बहुत मिनिमल से प्राइजेस रहते हैं कि तो 2 महीने में उसका वसूल भी कर लोगे, ऐसा वाला सीन। तो हाँ, ओके। मैं लॉन्च करूंगी। पर जब मैं एक बार पहले सारा कुछ डाल दूं, मेरा इस साल कुछ भी नहीं है ऐसे सीन कि मैं कुछ लॉन्च करूं। इस साल मैं सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहती हूँ, ऑडियंस बिल्ड करना चाहती हूँ, सब कुछ जितना मुझे आता है सब बता देना चाहती हूँ। फिर जरूर मैं एक कोहॉर्ट टाइप का, जिसमें कि लाइव डिजिटल स्कूल काइंड ऑफ, वैसा कुछ करना चाहती हूँ। ग्रेट। और अभी मैम इस साल में यूट्यूब में क्या लगता है, इस साल यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हो आपकी? 3 लाख, 5 लाख इस साल हो जाए? अब वैसे तो मैंने 1 मिलियन का गोल लिया था, बट ओके। आई डोंट थिंक वो पूरा हो पाएगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, ये मैं अभी समय है हमारे पास काफी, तो 6-7 महीने है। लेट्स सी, अगर मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ और एक आध वीडियो सपोर्ट करता है इस जर्नी में, तो वही होता है, एक एक या दो वीडियोस चाहिए होते हैं आपको ग्रोथ पकड़ने के लिए। तो वो वीडियोस का ही वेट कर रही हूँ मैं कि कौन सा है, जब यूट्यूब भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करेगा, एंड मेरा सिक्का चल जाएगा कुल मिला के, और मैं थोड़ा सा ऐसे लेवल पे आ जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ मेरा 1 मिलियन हो जाए इस साल। बस 1 मिलियन का टारगेट है। होता है नहीं होता है वो बात की बात है, कभी ना कभी तो होगा, बट इस साल का मेरा टारगेट है कि 1 मिलियन हो जाए मेरा यूट्यूब पे। ओके। और मैम मतलब उसके लिए स्पेसिफिक कुछ सीरीज वगैरह आने वाली है चैनल पे, या पर्टिकुलर और कुछ नीश यूएक्स यूआई की प्लेलिस्ट आने वाली है, ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली मैंने जितना अभी तक सीखा हुआ है, तो मेरी 2 सीरीज चल रही है एट द मोमेंट फ्री वाली। एक है UI UX 90 डे सीरीज, जिसमें कि 90 दिन रेगुलर तो मैं नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि मैं कितना रिकॉर्ड करूंगी वाला सीन है, मुझे एडिट करना पड़ेगा नहीं तो फिर। तो इसलिए कुछ मतलब हफ्ते में 2 या 1 वीडियो जा करके ऐसे 90 डेज में मैं पूरा UI UX खत्म करने का सोच रही हूँ। तो इस साल में वो पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, तो अगर किसी को सीखना है फ्री में, तो दे कैन लर्न UI UX फॉर फ्री। और एक सीरीज है जिसमें डिजाइन बेसिक्स एंड कैनवा को कवर कर रही हूँ, वो दूसरे चैनल पे चल रही है। तो ये 2 सीरीज है जो कि मैं फ्री वाला मैं कवर कर रही हूँ। तो यस। ओके। तो मतलब मैम ऐसे, अब एक क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, मतलब दो चैनल पे आप दो दो सीरीज चला रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा आपके व्यूज डिवाइड हो रहे होंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो मेरा मेन चैनल है उस पे ये सारी सीरीज जा नहीं रही है। दीज टू आर साइड चैनल्स जिन पे ये जा रही है। मैं चाहती हूँ मेरी बहुत फोकस्ड ऑडियंस बने। अभी क्या होता है, आपके पास अगर बहुत मल्टी मतलब अलग अलग इंटरेस्ट के ऑडियंस होते हैं, तो आपके सारे वीडियोस देखना नहीं पसंद करते हैं। मेन चैनल पे, मेन चैनल का कंटेंट जो है वो फ्रीलांसिंग पे फोकस्ड है, तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग, वो थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग का भी देख लेगा, थोड़ा बहुत इसका भी देख लेगा, थोड़ा बहुत उसका भी देख लेगा, चैलेंज वीडियोस भी देख लेगा, वैसा सीन होता है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अब यही बात होगी, आपका एक चैनल है जिसपे कि आप कुछ कर रहे हो, और उस पे एकदम से आप 10th 12th के चैप्टर वाइज पढ़ाने लग जाओ, तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ 10th और 12th के बच्चे ही पढ़ना चाहेंगे ना वो। तो इसलिए मैंने ये चैनल सेपरेट कर दिया है कि जो लोग UI UX इंटरेस्ट मतलब लगते हैं, ये बहुत बड़ा नीश है, अभी नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, अभी मुझे इसको कवर करना है, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, सिखानी है, केस स्टडीज होती हैं, जमाने की चीजें हैं। पर अगर वो मेरे मेन चैनल पे मैं डालूंगी, तो व्यूज उस पर ड्रॉप होंगे, कोई नहीं देखेगा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही नहीं है वो वाली। अब वो 1-1.5 लाख लोगों में से मान लो 1000 लोग हैं जिनको सीखना है, तो बाकी बाकी का क्या, मतलब फिर वो व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे ना, ऐसा। ओके। तो मैं मेन चैनल के लिए क्या सीरीज प्लान है, अगर जैसे 1 मिलियन प्लान कर रहे हैं, तो मेन चैनल पे कौन सी सीरीज हम देख सकते हैं फ्यूचर में? मेन चैनल पे चैलेंज सीरीज आ रही है, चैलेंजेस मैं लेती हूँ 7-7 डेज का।
अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला है जिसमें कि आई डिड एन एजेंसी चैलेंज फॉर 7 days, जिसमें कि मैंने स्क्रैच से अपना एजेंसी बिल्डअप किया, कैसे क्लाइंट्स क्लोज किए, क्या हुआ 7 दिन में, कुछ क्लोज हुए भी कि नहीं हुए। द जेन्युइन ऑथेंटिक सीरीज मैंने वो प्लान किया है कि सब बोल देते हैं ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो वाला सीन है, होता भी है कि नहीं होता है वाला सीन, उसको बस प्रैक्टिकल। पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए आई स्टार्टेड दैट सीरीज। और काफी अच्छा काम कर रहा है। तो एक वही सीरीज अभी डाला है, एंड देन आई एम कोलैबोरेटिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑन लिंक्डइन। मैंने उनको बोला है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, एंड दे आर हैप्पी टू कोलैबोरेट। तो ऐसे करने में काफी मजा आता है, तो यही कर रही हूँ अभी। तो मैंने एक ही पार्ट डाला है, अभी धीरे धीरे सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे आएगा। ओके ओके। तो मैम अगर जैसे किसी को अभी फ्रीलांसिंग अपनी वो डिजाइनिंग स्टार्ट करने के को सीखने के लिए, तो उसको क्या क्या गाइडेंस देंगे आप? किसी को डिजाइन सीखना है तो उसको डिजाइन सीखने के लिए मेरे जैसे नहीं सीखना है आपको। आपको सबसे पहले बेसिक सीखना है ऑब्वियसली। अपना कोई भी एक, आप जिसको भी, जिसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आप उसको ले सकते हो। यूडेमी पे काफी सारे फ्री कोर्सेज हैं, आप फ्री का फिल्टर लगा करके देख सकते हो। अदरवाइज 499 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, अगर आपको 18-20 घंटे का कंटेंट मिल रहा है और अगर आपको उसका पढ़ाने का तरीका भी ठीक लग रहा है तो मुझे लगता है यूडेमी पे काफी अच्छे और सस्ते कोर्सेज हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी रेटिंग भी अच्छी है, पढ़ा भी अच्छे से रहे हैं, देन इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ और आप एक कोर्स लेकर के प्रॉपर पूरा ही सीख लो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज एक आध प्लेलिस्ट पकड़ लो, जैसे जीएफएक्स मेंटोर ने पूरा फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, इन डिजाइन का, इसका उसका सबका डाल रखा है, तो आप वो पकड़ करके सीख सकते हो। लोग बोलते हैं पुराने हो गए वीडियोस, नहीं यार, मतलब सारी चीजें सेम ही है। आप आपका माइंडसेट पुराना हो गया तो वो जो चीजें वो सिखा रहा है इंसान, उसे फ्री में सब डाल रखा है, तो सीखो उसका, जितना बेनिफिट ले सकते हो लो। फिर कुछ चैनल्स है जिनसे कि आपका डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है, जैसे मैंने बताया सतोरी ग्राफिक्स है, द फ्यूचर है। तो वो बताते हैं अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कैसे, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप एटलीस्ट सीख सकते हो किसी से, राइट। तो उनको फॉलो हम्म। करके कर सकते हो। फिर वही है, कॉपी करो अपने डिजाइन को, उन्होंने जैसे बनाया उसको बनाने की कोशिश करो, क्या अच्छा कर सकते हो। जो रूल्स सीखे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, जो रूल्स आते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ पे कौन सा रूल लगा हुआ है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है। तो ये कुछ ऐसे ऑथेंटिक से क्वेश्चंस होते हैं जो आने चाहिए दिमाग में, और जब आप इनका आंसर देते हो और इनको करते जाते हो तो आपका खुद का माइंडसेट जो है वो डिजाइनर माइंडसेट धीरे धीरे बनता जाता है। तो ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस यही है तरीका स्टार्ट करने के लिए। और बाकी मैम की चैनल की प्लेलिस्ट तो आप जाके देख ही सकते हो कभी भी, ये तो यस। है ही। ये मैम ये हो गया। अब उसको डिजाइनिंग सीख लिया उसने, अब उसे चाहिए क्लाइंट्स, अब क्या करेंगे? क्लाइंट्स तो लाना आज की डेट में आसान है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है आप बिहेंस पे लगाओ, ड्रिबल पे लगाओ, कॉन्ट्रा पे लगाओ, ये 3 वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर लोग एक्टिवली हायर करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो नजर में आता है तो आप वहां से हायर हो जाओगे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, रजिस्टर योरसेल्फ एज एन डिजाइनर, और उसके बाद वहां पे आप अपना काम डाल सकते हो। और धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी एंड यू कैन अप्लाई ऑन लिंक्डइन। बहुत सारे इंटर्नशिप्स आते हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं। एक आध जगह पे बीटा क्लाइंट्स के लिए थोड़ा बहुत काम कर लो। इसके बाद फाइवर पे ट्राई कर सकते हो, अपवर्क पे कर सकते हो। फ्रीलांसर आई वुड सजेस्ट, मैंने अभी ट्राई नहीं किया उतना ज्यादा इसलिए आई वुड सजेस्ट। बट हाँ, ये 2 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी 10-12 प्लेटफॉर्म्स और हैं, क्योंकि इन दी एंड आपकी जर्नी है। आपका आपके लिए क्या काम करता है, हो सकता है जो चीजें मेरे लिए करी है वो आपके लिए ना काम करे। एज अ ग्राफिक डिजाइनर कोल्ड ईमेल्स लिखना थोड़ा सा अजीबोगरीब हो जाएगा, सो डोंट डू दैट। हाँ, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे अगर आपको लगता है आप किसी ब्रांड की हेल्प कर सकते हो इन मेकिंग देयर ब्रांड लुक ब्यूटीफुल, ऑथेंटिक, एस्थेटिक, तो फिर आप जरूर उनको पिच कर सकते हो दैट दिस इज माय पोर्टफोलियो एंड आई कैन वर्क फॉर यू फॉर दिस मच, या जो भी, फॉर फ्री, फॉर फर्स्ट मंथ बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, या कुछ भी ऐसा। तो फ्री इंटर्नशिप ले सकते हो एक आध, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वहां से, और फिर आपको, वही मैंने बोला कि आपने इनके साथ पहले काम किया, आप उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल ले सकते हो, वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेगा। वहां से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप क्लाइंट्स ले सकते हो। मैम एक्चुअली मैंने भी जैसे लिंक्डइन की जर्नी अपनी, मेरे को 4th वीक है जो मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया है। तो मैं इस 4 वीक में पहली बार 4 बार मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है क्योंकि मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा भेज देता हूँ, तो लिंक्डइन ने 4 बार अकाउंट रिस्ट्रिक्ट किया है। बट मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं लोगों को मैसेज करता हूँ, पहला तो उनका रिप्लाई नहीं आता, दूसरा जिनका रिप्लाई आता है वो पूछते हैं कि ये करके हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके लिंक्डइन पे 50,000 60,000 फॉलोअर्स हैं और दे आर मेकिंग मतलब वेरी वेरी वैल्यूएबल कंटेंट। वो लिख बहुत हम्म। अच्छा रहे हैं,
उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, बट वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो आई हम्म। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट 3 ईयर से जैसे मैंने एक चैनल के साथ काम किया, तो आई नो कि यूट्यूब पे व्यूज कैसे आएंगे, इंस्टाग्राम पे व्यूज कैसे आएंगे, आपके फेसबुक पे और रील्स पे। तो आई मैसेज देम कि आप लिंक्डइन पे तो इतना चेक कर रहे हो, बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम आप क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि इंटरेक्शन तो वहां से भी आपके पास आएगा। अब एंड ऑफ द डे अगर आपको बिजनेस ही बनाना है, तो आप एक जगह तो कंटेंट लिख ही रहे हो, वहां पे आप मेहनत करो, बस उसी कंटेंट को आप एक बार कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लो, और वहां पे जो हेल्प हो सकती है वो मैं आपकी कर दूंगा। बट उनका रिप्लाई आता है कि नहीं, हमारे लिए तो लिंक्डइन ही बेस्ट है। तो इस पे अगर आपका एक ओपिनियन मिल जाए तो मुझे लगता है काफी समझ में आएगा लोगों को। एक्चुअली क्या है ना कि लिंक्डइन पे ग्रो करना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप पकड़ोगे, लाइक मैंने अभी स्टार्ट किया हाल ही में, और 3 महीने में, 2.5-3 महीने में मेरे 4,000 के फॉलोअर्स पार हो गए हैं। कि हम्म। मैंने ये नहीं बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये हूँ वो हूँ, वहां पर इतना शो ऑफ नहीं किया हुआ है, ना मैंने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल ज्यादा शेयर की हुई है कहीं। बट स्टिल उस पर अट्रैक्शन मिल गया, और मैंने काफी जेन्युइन कनेक्शंस भी बिल्डअप किए। तो सिर्फ कनेक्शंस की बात नहीं होती है, आपकी कम्युनिटी जो बिल्ड होती है उसकी भी बात होती है, और ग्रोथ काफी इजी है। अगर आप 1.5-2 साल इकट्ठा कंटेंट डाल रहे हो, कंटिन्यू हो लिंक्डइन पे, तो मैं लिख करके दे सकती हूँ दैट यू विल क्लोज 1 लाख फॉलोअर्स विद इन 2 years। मैं बोल सकती हूँ ये। आप डिस्पाइट कि आपका कंटेंट कैसा है या क्या चीज है, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे वाला सीन है। बट अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटिन्यू कर भी रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ग्रो कर जाओगे। मैं लिख के नहीं बोल सकती हूँ ये चीज कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट है, अलग तरीके से वर्क करता है। आई वुड से लिंक्डइन बहुत इजी है ग्रो करने के लिए, और कम एफर्ट लगता है। टेक्स्ट ही तो लिखना है, मैं लिख दूंगी। यूट्यूब में एफर्ट ज्यादा लगता है। यू हैव टू प्रिपेयर स्क्रिप्ट, मैं नहीं करती हूँ पर कई लोग करते हैं। स्क्रिप्ट, एडिटिंग, ठीक है, सेटअप, उसके बाद एसईओ होता है। फिर उसके बाद आपका वीडियो पब्लिश होता है, फिर थोड़ा बिफोर आफ्टर का भी कुछ सीन होता है, अगर आप थंबनेल का कर रहे हो तो उसका। तो 6-7 पार्ट्स हैं। और जब इंसान का एक ही बार में कोई एक सेल्फी के साथ काम बन रहा है और थोड़े बहुत टेक्स्ट है, तो इतना एफर्ट क्यों डालेगा कोई। मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने ये चीज जेन्युइनली नोटिस किया है कि जो आपकी खुद की इमेजेस होती है वो बहुत अच्छा काम करती है लिंक्डइन पे। इवन द टॉप क्रिएटर्स आर यूजिंग दिस हैक। अपना फोटो डाल करके शेयर अ सेंटिमेंटल और सैड स्टोरी ऑफ योर्स, इतने लाइक्स आएंगे, इतने व्यूज आएंगे, इतना एंगेजमेंट आएगा, इतना आपको लोग कंसोल करेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा वाला सीन। सो यही है, लिंक्डइन पे बहुत स्टोरीज बहुत काम करती है। अभी यूट्यूब पे तो इंसान को तुम रोज रोज कहानी सुनाओगे, वो बोलेगा ये तो रोज कहाँ से कहानी आ रही है इसके पास, या इसके साथ हर चीज हो जाती है, तो जज करने लगते हैं लोग। तो वो सीन है। तो लिंक्डइन पे जितने लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे है, सभी एकदम ही ट्रांसपेरेंट होके नहीं बताते हैं। बट स्टिल लिंक्डइन पे ये वाली एक चीज हो गई, एक स्टोरीज बहुत जो है आराम से काम कर जाती है। थोड़े बहुत जो फ्रीलांसर्स हैं जो बहुत ही हार्ड एफर्ट का कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे कि कराउजेस बनाते हैं, कराउजेस पे बनाने में बहुत टाइम जाता है, बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट ईच स्लाइड की क्या जाना चाहिए, कितना इंटरेक्टिव रखेंगे, कैसे ग्राफिक्स, क्या मतलब बहुत माइंड दिमाग खर्च करना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए लोग सिंपल क्या करते हैं, फोटो लेते हैं अपनी, यहाँ नाच रहे वहां नाच रहे, एंड दे पोस्टेड, और थोड़ा बहुत टेक्स्ट। आपने नोटिस किया होगा ये चीज कि यस ज्यादातर लोग यस। ये करते हैं। अदरवाइज वो भी नहीं हो रहा, फोटो भी नहीं है, तो देन सिंपल टेक्स्ट। तो इसलिए तो ट्विटर पे पोस्ट लिखना इज वेरी इजी। दो दो लाइन, 3 लाइनें तो लिखनी है, डालो, और यू विल गेन सम फॉलोअर्स। अगर आपकी एक आध जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग पे चली जाती है, आपने कुछ कंट्रोवर्सी कर दी खतरनाक सी, तो ये प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। और यहाँ की मतलब कम्युनिटी को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो। ज्यादा लोग फोकस नहीं करते ट्विटर पे और लिंक्डइन पे ग्रो करने में एज अ कंटेंट क्रिएटर। दैट्स वाई वहाँ पे मतलब लोगों के दिमाग में कंटेंट क्रिएशन को लेकर के दो ही नाम आते हैं, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, बस। इसके अलावा किसी को बोला लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो बहुत अभी अनयूजुअल है। आगे चल करके लिंक्डइन अभी बहुत सीरियस ले रहा है इस सब चीजों को। लिंक्डइन की भी एड्स आने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने टाइम वाले टाइम पे लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन हाँ, अभी तो आसान ही है ग्रो करना, इफ यू आर पोस्टिंग लाइक कंटिन्यूअसली, थोड़ा बहुत हर 2 दिन। कंसिस्टेंसी अलग चीज होती है, मतलब हफ्ते में एक बार डालना भी कंसिस्टेंसी है, और रोज डालना भी कंसिस्टेंसी है। बट डालो, वो वाला सीन है, हम्म। तो डालते रहो एंड यूल गेट सम रिजल्ट्स वाला सीन है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है लिंक्डइन ना कुछ कुछ टाइम में इंस्टाग्राम की तरह हो जाएगा, कि वहां पे भी इमेजेस ही आ रही है बस। क्योंकि वहां पे मतलब कोई गार्डन में बैठा है, कोई पहाड़ों पे है, कोई कैफे में है। अब मुझे हमने कहा लिंक्डइन पे तो लोग प्रोफेशनलिज्म करते थे, काम की बात करते थे, उसको भी धीरे धीरे इंस्टाग्राम पिक्स की तरह यूज कर रहे हैं लोग।
नहीं नहीं, काम की बात ही करते हैं, बट टू गेन अट्रैक्शन हम लोग केक का ही फोटो डाल देते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हाउ टू कोल्ड आउटरीच क्लाइंट्स, हाउ टू फाइंड। पहला हुक, हुक इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। तो जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, दैट्स व्हाई घोस्ट राइटर्स ऑन लिंक्डइन आर गेटिंग रियली लाइक पेड रियली वेल। यही रीजन है, क्योंकि लिखना भी एक कला है ना, कि एक फॉर्मेट होता है लिंक्डइन पे, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट। पहले तो हुक डालो, फिर री हुक करो, फिर देन स्टोरी एंड देन सीटी एंड देन पीएस, दैट्स इट। इतना डालना होता है आपको एंड यू हैव अ गुड पोस्ट रेडी। तो ये काम करता है लिंक्डइन पे तो। मैम आप बहुत जल्दी बता रहे हैं, एक बार इसको स्लो स्लो बता दो, मैं मेरे मेरे ऊपर से चला गया ये। ओके, तो हुक डालना होता है, लाइक मैं डाल ओके सक मेरा हुक हो गया कि आई एंड कैनवा मेड एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन डैश डेज, ठीक है, ये हुक हुआ। ओके देन री ओके हुक क्या हो जाएगा, इफ आई कैन यू कैन डू इट टू। हमने दोबारा हुक किया। देन ओके एक आध लाइन छोड़ करके फॉर्मेटिंग होती है ऑब्वियसली लिंक्डइन पे, देन स्टोरी। फिर आज से 4 साल पहले आई स्टार्टेड ये वो सब ये, ठीक है। और फिर आखिरी में द की वैल्यू दैट यू कैन सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, यू कैन सेल सर्विसेज, यू कैन स्टार्ट ऑन वर्किंग ऑन फाइवर। 3 4 घिसी पिटी लाइंस। एंड देन इन लास्ट यू हैव टू राइट कि भाई ओके, पीएस आई डिडंट थॉट दिस पोस्ट विल गेट दिस मच ऑफ लाइक्स, पीएस यू कैन कमेंट दिस दिस दिस, पीएस, या 3 4 पीएस के बाद खत्म कर दो। तो दिस इज समथिंग विच वर्क्स रियली ग्रेट ऑन लिंक्डइन। तो मुझे अभी समझ में आ गया फॉर्मेट, बट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये क्या चल रहा है वाला सीन होता है। बट इट्स ओके, सबका प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी माया होती है, तो उस पे ऐसे काम करता है। ओके ओके ग्रेट मैम। पीएस की फुल फॉर्म क्या आती है मैम, सॉरी टू आस्क, पीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आई डोंट नो, पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोविजन सिचुएशन, आई डोंट नो, ऐसा कुछ होता है। ओके, बस ये बोलते हैं लोग। हाँ मैंने देखा हुआ है, मैं खुद, मुझे खुद नहीं पता है। और ना मैंने पूछने की कोशिश की किसी से, इफ एवरीवन इज यूजिंग कि हाँ ठीक है पीएस लिखना है, लिखना है, इट विल गेट, मतलब मेरे दोस्तों ने भी मुझे बुलाया कि डाल डाल डाल, मैंने क्या हो रहा है ये, क्या है ये, बोले तो डाल बस, तो मैंने डाल दिया, मैंने कहा ठीक है। ओके, तो मैम एजेंसी की जर्नी जो स्टार्ट हुई है अभी, इसमें कितना टाइम लगेगा पूरी सीरीज को कंप्लीट होने में? एजेंसी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अब स्केलिंग की बारी आई है ना, हम क्लाइंट्स लेने की कोशिश करेंगे और या स्केल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मंथली एक क्लाइंट भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 6 महीने में 6 क्लाइंट्स आ जाए हमारे पास। एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से आप ला सकते हो, 30 दिन में एक क्लाइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट हाँ, अप्रोच पे डिपेंड करता है हम कैसे अप्रोच करें। तो अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ एजेंसी को लेकर के, बट स्टिल आई ट्राई, और कोशिश करूँ कि इसको स्केल करूँ और इस सीरीज को भी थोड़ा सा तवज्जो दूँ, कंप्लीट करूँ अच्छे से। तो अभी तो एक ही पार्ट आया है, आई सून वर्क ऑन इट, जब ठीक हो जाऊंगी थोड़ी सी फिर उसके बाद जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ग्रेट मैम, काफी कुछ आज जानने को मिला आपसे। अब लास्ट में सम अप, कोई एक टिप जो आप किसी भी न्यू कमर को देना चाहें, जो यूट्यूब, जो एक जर्नी स्टार्ट करना चाहता है डिजिटल मीडिया में, हम्म। सम अप आपका पूरा ज्ञान एक जगह, एक दो लाइन में। यही है कि कंपेयर नहीं करना है, दूसरे जो अचीव करके बैठे हैं उन्होंने भी पहले ऐसे ही कुछ किया होगा जैसा आप कर रहे हो, आपके जैसी सबकी शुरुआत रही है। समय कम ज्यादा लग सकता है पर आप भी अचीव कर सकते हो, सारी चीजें अचीवेबल है। इफ यू हैव द राइट माइंडसेट और थोड़ा बहुत आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मेहनत का फल मिल ही जाता है वाला सीन होता है। तो कोई, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, लिंक्डइन के लिए नहीं है, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं है। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इफ यू ट्राइंग हार्ड, इफ यू ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, इफ यू ट्राइंग योर बेस्ट, अपना 100% देने के बाद, मतलब कोशिश कर रहे हो और इसको कंटिन्यूस कर पा रहे हो, देन यू विल श्योरली गेट रिजल्ट्स। और कोई ना कोई तो नोटिस करेगा ही। मतलब मैंने बोला ना, मेरे चैनल पे 6,000 व्यू मतलब सब्सक्राइबर्स ही है, बट स्टिल कैनवा ने एक मैसेज किया उस पर, कॉमेंट किया। सभी चीजों को चेरिश करना चाहिए अपने जर्नी में, ये एक बार पहुंच जाओगे वहां फिर क्या होगा, तो वो तो अचीव हो जाएगा ना। तो ये प्रोसेस को एंजॉय करना इज इम्पोर्टेंट, एंजॉय द प्रोसेस। और आपको ये प्रोसेस में काफी मजा आएगा, फिर बाद में यही सब बातें रह जाती है। मैं अपने 3 साल पहले की बात करी हूँ, मुझे पता भी नहीं चला वो कैसे निकल गए। और मैंने नहीं कमाए पैसे, तो नहीं कमाए स्टार्टिंग में, उसमें मतलब ऐसे कुछ दुख मनाने की बात नहीं है, पर बहुत सारी चीजें सीखी है, जिसकी बदौलत अब हम अगर कुछ ट्राई करते हैं तो मुझे कंपैरेटिवली आसानी से रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास लेसन्स है। तो वो जो फेलियर्स होते हैं वो फेलियर्स नहीं है, दे आर लेसन्स। सो जस्ट ट्राई। ये मेरा है आखिरी कुछ शब्द। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। श्रुति मैम ने बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए इंडस्ट्री के। अगर आप चाहते हो कि आपके मेंटोर, आपके कोई फेवरेट पर्सन इस चैनल पे आए, हम उनकी जर्नी कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और अगर पॉडकास्ट में कोई ऐसा पॉइंट रहा है जो आपको बहुत पसंद आया है, वो भी कमेंट करके बताओ। और चैनल न्यू है
एक्सपीरियंस पुराना है, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द अदर वीडियोस बिकॉज दैट कंटेंट आर वर्थफुल टू वॉच. थैंक यू.